गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल का असाइनमेंट सबने किया है? कोई प्रॉब्लम, कुछ अच्छा, कुछ शेयरिंग? देखिए, ये जो बुक है ना, ये सिर्फ पढ़ने की नहीं है, ये प्रैक्टिस बुक है। तो इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, करना भी है। इसमें जो असाइनमेंट्स है वो यदि हम लोग नहीं करते हैं तो मैजिक नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ बुक को करिए, यानी जो भी असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं वो करिए। पहले दिन ही राइटर बोल दी थी ना कि खजाना, ज्ञान जो है वो सिर्फ खजाना है। उसकी चाबी क्या है? कुंजी। हर खजाने की एक चाबी होती है ना, वैसे ही ज्ञान के खजाने की चाबी है कुंजी। कुंजी है माने चाबी है प्रैक्टिस, कोई भी ज्ञान की, चाहे वो पढ़ाई हो। ये भी एक तरह की पढ़ाई है ना। तो इसमें जो होमवर्क दिए जा रहे हैं वो प्लीज जरूर करें। अदरवाइज जो लाइफ, जो हम लोग अब सब मेहनत कर रहे हैं, सो सीखना चाह रहे हैं, वो इनकम्प्लीट रहेगा। सब कर रहे हैं होमवर्क, ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, स्टोन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मिसिंग टाइल वाली बात कल मैंने कही थी, उसके बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा? समझ में आया है मिसिंग टाइल वाली बात? कोई भी एक एक्सप्लेन करना चाहेगा? एनीवन? बोलिए, हम सब सीख रहे हैं। कौन बोलेगा मिसिंग टाइल वाली बात? एकदम सिंपल एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमारे लाइफ में मान लीजिए किसी ने एक बहुत सुंदर घर बनाया और अपने एक फ्रेंड को लेके गए दिखाने को कि देखो कैसा बना घर। घर सचमुच में बहुत सुंदर बना था, एकदम 100% ओके। बट उसने सीलिंग पे एक टाइल छोड़ दी थी लगाना। तो वो इंसान जाकर सबसे पहले क्या बोलता है? यहाँ एक टाइल मिसिंग है। और सब अच्छा है बट ये टाइल मिसिंग है। 100 चीज थी अच्छी बोलने को, बट सबसे पहले हम लोग यही बात बोलते हैं। ये सबकी आदत है, हम सबकी। बिकॉज हमारे माइंड में पहले नेगेटिव चीज पहले खुजती है, हमारा माइंड, है ना। आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? कर पा रहे? जिस पर, जो चीज पर हम लोग फोकस डालेंगे ना, वही चीज दिखाई देगी। एक बार अपने चारों तरफ सब देखिए, अपने चारों तरफ एक प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। फिर आंख बंद करिए, 2 सेकंड के लिए आंख बंद करिए। अब आंख खोल के हम लोग को सिर्फ लाल चीजें देखनी है, आसपास लाल चीजें। आंख खोलिए, देखिए आसपास कितनी लाल चीजें हैं। रितु जी ने तो ड्रेस भी लाल पहनी है। तो जिस चीज पर फोकस करेंगे ना वो दिखाई देगी। ऑलरेडी लाल चीजें थी हमारे आसपास, पर फोकस नहीं गया, है ना। वैसे ही ब्लेसिंग्स है हमारे लाइफ में, जो चारों तरफ बिखरी हुई है, ध्यान नहीं जाता है। कॉन्शियसली ध्यान देना है। जैसे अभी कॉन्शियसली ध्यान दिया ना कि लाल चीजें। रितु जी ने रेड ड्रेस पहले से पहन रखी है, पर जब ये प्रैक्टिस किया तब ध्यान दिया कि हाँ, रितु जी ने भी लाल ड्रेस पहन रखी है। पहले फोकस नहीं गया मेरा, राइट। तो ये सबके साथ होता है। हाँ, बोलो। ये हम लोग जैसे शॉप में, जैसे मैंने किसी शॉप से कोई चीज परचेज करने जाते हैं हाँ। तो वो अपने लोग एकदम परफेक्ट देखते हैं।
जैसे अभी एक रिसेंट एग्जांपल है, अभी 2 हफ्ते पहले मैंने एक ठो चूड़ी खरीदा हम्म। गोल्ड का। तो उसमें बहुत छोटे छोटे डिजाइन थे। तो उस समय तो हड़बड़ी में ले लिया, एक में इतना सा मिसिंग था, सबका ध्यान उसी पे गया। तो ये तो अपने लोग अगर अपने मिसिंग जो टाइल्स बोल रही हो ध्यान नहीं देंगे तो ये तो अपना लॉस हो जाएगा। इफ अगर हम लोग कुछ परचेस करते हैं तो कुछ लूप होल रहता है उसमें, कुछ कुछ भी कमी रहती है, तो हम्म। वो तो अपने लोग तो परफेक्ट देख के लेते हैं ना। तो परचेज ध्यान। करने की चीज अलग है। उस समय आप उस इंसान ने अपना घर दिखाया था कि देखो मैं कितना सुंदर घर बनाया हूँ, तुम देखो। ठीक है। उस समय क्या करना चाहिए था? अच्छा वो ठीक है, अगर हम वो अपनी से। पूछता इसमें क्या कमी है, तो आप ये बात बताते। कुछ कमी है तो आप ये बताते। लेकिन उसने तो दिखाया था कि देखो मैंने कितना सुंदर घर बनाया है। अच्छा वो अगर मिसिंग टाइल्स अगर उसका गलती से रह गया हो तो हम्म। हम लोग तो उसको बता के उसका हेल्प ही कर रहे हैं। तो पहले आप क्योंकि 10 अच्छी चीजें बताओ। पहले 10 अच्छी चीजें बताओ कि तुमने ये अच्छा बनाया, वो ये अच्छा बनाया, वो अच्छा बनाया। फिर उसको प्रेजेंट करने का तरीका आपका अलग होना चाहिए। करेक्ट। करेक्ट। कंप्लेन के वे में नहीं होना चाहिए। उसको हिट करे इस वे में नहीं होना चाहिए। राइट। राइट। हाँ क्लियर। हाँ क्लियर। हाँ, थैंक यू अलका जी। ऐसे ही पूछने से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू आ रहा है तो समझने में, तो पूछने से क्लियर होगा। और एक के पूछने से बाकी सबको भी क्लियर होता है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। हाँ दीदी, मैं ये बोल रही थी, जो अपने लोग नियामतें लिखते हैं ना, हाँ। तो इसमें जो अपने ग्रेटफुल होते हैं वो गॉड के लिए होते हैं कि जिस चीज के लिए है उस पर्सन को, सपोज अपने किसी पर्सन के लिए ग्रेटफुल है तो उसका नाम लिखना है। आप दोनों के लिए साथ साथ भी हो सकते हैं। लिख सकते और हैं क्या? हाँ, और उस पर्सन के लिए तो होना ही है, क्योंकि कारण हाँ उसी को दे रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। है ना। जैसे अपने बॉडी, कल मैंने जैसे इसमें ब्लेसिंग्स में अपने बॉडी पार्ट्स लिए, हम्म। तो उसमें तो जैसे मैंने भगवान को लिख लिया। सपोज मैंने ऐसे लिखा, हे नारायण, आपका धन्यवाद है मुझे दो खूबसूरत आंखें देने के लिए, हाँ। जिनसे कि मैं आपकी रची सुंदर दुनिया को देख पाती हूँ। हम्म। थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू। हाँ। धन्यवाद। हाँ, है ना? एकदम करेक्ट है। ठीक है। और ए- जैसे अपने लोग लाइफ में आए टीचर्स को थैंक यू बोलना है हम्म। कि अपने उनसे क्या सीखे, जिस टीचर से पर्टिकुलर एक एक टीचर का नाम लिख के हम्म। जो, तो वो फिर कैसे लिखूंगी? जैसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करके कि मुझे ये टीचर दिए जिन्होंने मुझे ये इसका ज्ञान नहीं, दिया। आप पहले वो, टीचर को धन्यवाद दो कि हाँ, उस टीचर की वजह से मैं ये सीख पाई। देख फिर सकते हैं। फिर लास्ट में आप लास्ट लाइन ऐड कर सकते हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, या थैंक यू ठीक यूनिवर्स, या ठीक नारायण, ठीक। जो भी। जो भी। हाँ। ठीक। थैंक यू ठीक। संगीता जी। ओके, थैंक थैंक यू यू दीदी। अलका जी। थैंक यू मधुश्री, मंजूश्री। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर बहुत अच्छा है, हेल्थ के ऊपर है। हेल्थ इज वेल्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, मधुश्री जी। हम्म। चलिए। आगे बढ़े। हम्म। कुछ पूछना आपको? नहीं। स्क्रीन शेयर किया मैंने, ये पिक्चर दिख रही है। हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए हेल्थ से रिलेटेड सामान है, स्टेथोस्कोप है, पानी है, एप्पल है। राइट। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल, 70 ईस्वी पूर्व से 19 ईस्वी पूर्व, रोमन कवि। हाँ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका इंग्लिश में है, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। हम लोग बोलते भी है ना, पहला सुख निरोगी काया।
तो हेल्थ का रिलेशनशिप के बाद राइटर ने इम्पोर्टेंस दी है हेल्थ को। हेल्थ मतलब फिजिकल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी, दोनों हेल्थ के बारे में राइटर बात कर रही है। तो चलिए आज हेल्थ में जादू करते हैं हम लोग। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। यह इतावली कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे यह खुद पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। हम्म स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, ये हम सबको पता है। लेकिन ये सच है कि हम लोग इसको ग्रांटेड लेते हैं, है ना। ग्रांटेड जैसे आँख है, कान है, नाक है, अपने आप ऑटोमेटिक बॉडी में कितनी पार्ट्स काम कर रहे हैं, कभी किसी चीज के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक कि वो उसको उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती। तब हमें समझ आता है कि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मुंह में 32 दांत है, जितने भी दांत है, अगर एक भी दांत टूट जाता है तब जीभ वहां जाती है बार बार। इतने दिन तो नहीं जाती, बार बार उसी जगह पर जाती है जीभ। तो जब भी हम में से हाल ये होता है कि जब हेल्थ के बारे में कब सोचते हैं, जब हेल्थ में कुछ इशू होता है तब हमको समझ में आता है कि हेल्थ, गुड हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। और इतावली में एक कहावत है कि जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। कितना इम्पोर्टेंट लाइन है कि वो आदमी रिच है जो गुड हेल्थ में है। जो गुड हेल्थ में है उसको ये बात पता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको तो वो ग्रांटेड ले रखा है ना, उसके पास ऑलरेडी है। जैसे हेल्थ की बात है वैसे ही और भी चीजों की। जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है उसके लिए हम लोग कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग उसको ग्रांटेड लेते हैं। मम्मी अच्छा खाना बना रही है तो बना रही है, तो क्या हुआ, सभी की मम्मी बनाती है, ग्रांटेड है। पापा कुछ कर रहे हैं या बच्चे कुछ कर रहे हैं या ब्रदर सिस्टर कुछ कर रहे हैं, कल जैसे रिलेशनशिप में पड़ा था, तो हम लोग उसको ग्रांटेड ले लेते हैं क्योंकि वो हमें डेली मिल रहा है। ऐसे ही वैसे ही हेल्थ में है, जब भी कुछ हमारे पास ऑलरेडी है, जबकि कई लोग जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है उसके लिए प्रेयर करते हैं, गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करते हैं। तो जो इंसान अच्छे हेल्थ में है वह सबसे अमीर है और वो इस बात को खुद नहीं जानता, है ना। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। और पता कब चलता हम लोगों को हमारी इस गलती का, जब सर्दी, खांसी, बुखार या कोई छोटी सी भी बीमारी हो जाती है और हम उठ नहीं पाते हैं, बुखार हो जाता है, तो क्या चाहते हैं कि पहले ठीक हो जाए, सबसे पहले ये ठीक हो, ये बीमारी बहुत खराब है। तो तब हमारा फोकस जाता है कि स्वास्थ्य होना, हेल्दी होना ही सबसे अच्छी चीज है, उससे इम्पोर्टेंट कोई चीज भी नहीं है। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। मैं सुनाई दे रही हूँ सबको? हम्म,
मधुश्री कहाँ गई? स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते दिखेंगे। तो स्वास्थ्य जीवन का उपहार है, ये ऐसी चीज है जिसे हम रोज पाते हैं, हर दिन पाते हैं। कैसे हर दिन पाते हैं? दो आंखें हैं जिससे हम देख रहे हैं, नाक है जिससे सूंघ रहे हैं, कितनी सारी तो इंद्रियां हैं, उसके अलावा हाथ है, पाँव है, अंदर के इंटरनल सिस्टम है जो ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, तो डेली पा ही रहे हैं ना। तो इसलिए हमारे पास जो है, जो हेल्थ, गुड हेल्थ है, उसके लिए धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। तो जिसके पास भी कृतज्ञता है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जो ऑलरेडी है उनके पास, उसे और अधिक दिया जाएगा और वह एबंडेंट होगा, समृद्ध होगा। और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है स्वास्थ्य के लिए, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो हम जो भी हमारे पास ग्रेटफुल होना है हेल्थ के लिए, जो भी हमारे पास अभी है, जो गुड हेल्थ है हमारे पास, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। तब हम और अधिक हेल्दी रहेंगे, अदरवाइज हेल्दी नहीं रहेंगे। अगर हम कहीं भी हमारे बॉडी पार्ट में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, इमोशनल इशू है, तो समझ लेना चाहिए कि हम अपने हेल्थ के प्रति कहीं ना कहीं अनग्रेटफुल हैं। आपने ऐसे लोगों को जानते होंगे जो एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, मतलब डेली एक्सरसाइज करना, डेली अपना ध्यान रखना, हेल्दी चीजें खाना, लेकिन इसके बावजूद भी हेल्थ इश्यूज है उनको। क्यों? क्योंकि वो अब धन्यवाद देना जरूरी नहीं समझते हैं। धन्यवाद देना जरूरी है। वो अच्छा हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, उसके बाद भी हेल्थ इश्यूज है, बिकॉज उनके पास जो है उसके लिए वो कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, इसलिए होता है ऐसा। तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रखते हैं अगर आप धन्यवाद देते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। मतलब हमारी तरफ जो अच्छी हेल्थ आने वाली है, उसको भी हम लोग स्पीड अप कर देते हैं। और अगर कुछ इशू है तो उसमें सुधार हो जाता है। छोटा दर्द, निशान, तिल, दाग धब्बे सब जादू से ओझल हो जाएंगे और हम लोग एनर्जेटिक फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। हैप्पी फील करने का मतलब है यू आर हेल्दी। चलिए सीखते हैं और आगे कैसे बोल रही है राइटर। जैसा आप आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जॉवेट 1864 से 1923, हाँ, तो प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। ग्रेटिट्यूड इज वैक्सीन, एन एंटीसेप्टिक एंड एन एंटीटॉक्सिन। इंग्लिश में ऐसा है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है,
एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। तो वैक्सीन का काम क्या होता है कि कुछ भी बीमारी ऐसी है जिससे हमें पहले से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी मेंटल बीमारी कब होती है आदमी को, जब वो नेगेटिव थॉट में जाता है। तो अगर हम कृतज्ञ हैं तो कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। तो कृतज्ञता वैक्सीन हुई मेंटल हेल्थ के लिए। विषहर कैसे है, किसी भी तरह का हमारे दिमाग में ऑलरेडी नेगेटिव विचार हैं तो उसको कैसे दूर करती है। थैंक यू देने से नेगेटिविटी दूर होती है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, नेगेटिविटी और थैंक यू। जहाँ थैंक यू है वहाँ नेगेटिविटी नहीं रहेगी, और जहाँ नेगेटिविटी है इसका मतलब थैंक यू वहाँ नहीं है। और रोगाणु रोधक एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह भी काम करती है। जब हम थैंक यू बोलते हैं, अपना ध्यान वहां से, फोकस वहां से हटा के, एक छोटा बच्चा गिर जाता तो उसको क्या बोलते हैं, देखो 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 चींटी मर गया, या कुछ और, उसको देखो देखो ये ऐसे हो गया, वैसे उसका ध्यान हटाते हैं ना। वैसे आप उसका ध्यान हटा के बाकी जो पार्ट्स बॉडी के अच्छे हैं उनको थैंक यू देते हैं तो वो अपने आप हील होता है। हीलिंग सिस्टम साइंटिफिकली प्रूव है कि हमारे बॉडी के अंदर ही है। हम अपने माइंड से ही बॉडी को हील कर सकते हैं। पहले के जमाने में इतने ऑपरेशंस, इतने डॉक्टर्स और इतना ये नहीं था, तो कैसे बॉडी हील होता था। लोग ओझा के पास जाते थे, साधु के पास जाते थे, वो ताबीज दे देते थे, कुछ ऐसा दे देते थे और वो ठीक हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में विश्वास था कि इससे हमारा हेल्थ ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही थैंक यू बोलने से, धन्यवाद, अदर पार्ट्स को, जो पार्ट्स में आपके प्रॉब्लम है वहां से ध्यान हटा के अदर पार्ट्स को अगर हम लोग धन्यवाद देते हैं तो हमारा बॉडी पार्ट, बाकी बॉडी पार्ट जहां हीलिंग करनी है वो बॉडी अपने आप हील करती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत 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 पावर है। हम लोग सिर्फ 5% अपनी माइंड का 5% यूज करते हैं, बाकी 95% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। तो वो जो बिलीव कर लेता है वो हो जाता है। ठीक है ना। तो कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषहर है, रोगाणु रोधक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कृतज्ञता में कितनी 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 पावर है। तो रोज कैसे हम लोगों को अपने बॉडी पार्ट्स को धन्यवाद देना है, आंखों को, सुनने की शक्ति को, सारी इंद्रियों को, इम्यून सिस्टम को, सब आगे हम लोग सीखेंगे। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की आस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम्म। जिस हद तक हम अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक हमको स्वास्थ्य में जादू दिखाई देगा।
जितना कृतज्ञ होंगे उतना स्वास्थ्य में जादू दिखाई देगा, और जितना कम ग्रेटिट्यूड देंगे स्वास्थ्य उतना ही कम अच्छा होगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है, गिरे हुए स्वास्थ्य का क्या मतलब है? चोट लग जाना या खाली वो नहीं, एनर्जी का कम होना, एक्टिव कम होना, इम्यून सिस्टम का खराब होना, डिप्रेशन का होना, थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होना, शरीर और माइंड और बॉडी दोनों का वीक होना, या दोनों में से किसी एक का वीक होना। इस सब का मतलब है हम लोग के हेल्थ के प्रति ग्रेटिट्यूड की कमी है। ठीक है, और हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करने से हम हेल्दी होंगे, हमारा हेल्थ अच्छा होगा। इसके लिए हमें शरीर और मस्तिष्क दोनों के तनाव और दबाव भी खत्म होता है। डिप्रेशन, जो डिप्रेशन है ना, माइंड में डिप्रेशन, वो कहाँ से आता है? थॉट से, विचारों से। ठीक है, तो विचारों को किधर लगाना है? थैंक यू देने में, जो पार्ट्स हमारे बॉडी के अच्छे हैं। साइंटिफिकली प्रूफ है, ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूफ है कि अगर हम लोग बाकी चीज़ों के लिए अपने बॉडी पार्ट्स जो ऑलरेडी है हमारे पास उनके लिए धन्यवाद देते हैं, तो अधिक 7 साल तक जीने की, अधिक 7 साल तक जितना जीना है उससे 7 साल अधिक जीने की संभावना होती है। और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम ग्रेटफुल है कि नहीं अपने बॉडी के लिए? अगर हमको भारीपन महसूस हो रहा है और आप की जो एज है उससे कम यंग महसूस कर रहे हैं अपने को, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, यानी आप और ज़्यादा ग्रेटफुल है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपनी जो एज है उससे ज़्यादा यंग दिखते हैं और उससे ज़्यादा यंग जैसा एक्टिविटी करते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब वो जाने अनजाने, हो सकता है कि उनको पता नहीं हो, बट जाने अनजाने अपने हेल्थ के प्रति ग्रेटफुल है। कई लोग हैं ना कि उम्र से अधिक युवा दिखते हैं, अधिक यंग दिखते हैं, तो समझ लीजिए कि वो जाने अनजाने ही सही अपने हेल्थ के बारे में ग्रेटफुल हैं। और स्फूर्ति की कमी भी इसका एक प्रमुख कारण है कि कृतज्ञता का न होना। एनर्जेटिक नहीं है तो समझ लीजिए कि ग्रेटफुल कम है। चलिए, जो भी है अब बदलने वाला है, क्योंकि हम लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हेल्थ के क्षेत्र में हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे। म्यूट है आप। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता ये लगा सकते हैं। ये पैरा हो गया। नेक्स्ट। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का मुख्य जरिया है। उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं।
आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार है और आप हर दिन उसका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहे, मेरी भुजाओं, हाथों और अंगुलियों के लिए धन्यवाद। हाँ, तो राइटर फोकस करने सिखा रही है, जैसा हमने शुरू में फोकस किया था ना आंख बंद करके, कि आंख खोल के रेड चीजों पे सिर्फ फोकस करना है, वैसे ही फोकस करना सिखा रही है कि अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का मुख्य जरिया है। अगर हम लोग फोकस करके सोचेंगे तो ध्यान लगेगा कि हाँ, इतना बात तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि हमारे पैर इतने सारे काम करते हैं हमारे लिए। उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिनसे आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके लिए, है ना, संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना, खड़ा होना, बैठना, एक्सरसाइज करना, डांस करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, गाड़ी चलाना, पैदल चलना, घर में चारों तरफ घूमना, वॉशरूम जाना, किचन में जाना, कहीं भी जाने के लिए, स्टोर्स में घूमना, पार्क में घूमना, रोड पे घूमना, एयरपोर्ट पे घूमना, समुद्र तट पे घूमना। कितनी चीजें में हो सकता है, कितनी चीजों तो लिखी नहीं गई है। जब आप खुद पे विचार करोगे तो आपके खुद से और कितनी चीजों के लिए याद आएगा। तो चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। जो ये पांव इतनी काम हमारे लिए कर रहे हैं, उसके बिना जो लोग हैं, जो नहीं चल पा रहे हैं, या जो जिनमें जो प्रॉब्लम है, वो ये सब काम क्या कर पाते हैं? नहीं। तो मेरे पैरों के लिए धन्यवाद, जिनसे मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, है ना। तो सचमुच दिल से महसूस करें कि हमारे पैर हमें कितना काम करते हैं हमारे लिए। और फिर नेक्स्ट है हाथों के लिए। हाथ का भी यही है ना, कितने सारे काम करते हैं हम हाथों से। सामान उठाना, लिखना, भोजन करना, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, शावर लेना, कपड़ा पहनना। एक कपड़े में यदि, एक हाथ में यदि दर्द हो जाता है या एक अंगुली में दर्द हो जाता है तो कितनी दिक्कत होती है कुछ भी करने में, होती है ना। भगवान ने कितना सोच के बॉडी पार्ट्स बनाया। 5 अंगुलियां हैं, इसमें से एक में दिक्कत होने से काम होने में दिक्कत हो जाती है। एक हाथ है, उस पे यदि कुछ दिक्कत हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर हो गया, दर्द हो गया, चोट लग गई, कुछ भी होने से कितनी दिक्कत होती है, जबकि दो दो हाथ है। लेकिन क्या हमने कभी धन्यवाद नहीं दिया? नहीं दिया। तो आज से धन्यवाद देना है, फोकस करके कि हमारे हाथ जो है कितना काम करते हैं हमारे लिए। अगर हाथ खुद से नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, दूसरे का हेल्प लेना पड़ता है ना। तो कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और अंगुलियों के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहे, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपके जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहे, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रिय जनों को छुए, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहे, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद।
हाँ, तो हमारे इंद्रियों पर फोकस करना है। इंद्रियां कितनी हेल्पफुल है ना, जब हम जैसे जीभ है, स्वाद इंद्री है। स्वाद इंद्री का क्या काम है? टेस्ट कराना। तो अगर टेस्ट नहीं आए कोई भी चीज में, खट्टा मीठा झाल, गरम ठंडा, तो क्या उस खाने का आनंद आएगा? नहीं ना। गरम चाय पीनी है, किसी किसी को एकदम गरम ही पीनी है, किसी को मीठा ही खाना है, किसी को खट्टा पसंद है। बट अगर वो इंद्रिय ही नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या पता चलेगा? खाने का आनंद खत्म। उसको तो वो मीठा खा के मजा आ रहा है ना, या खट्टा खा के मजा आ रहा है ना, तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। सब चीज एक जैसा ही लगेगा खाने में। तो टेस्ट बर्ड्स कितना काम कर रहा है, स्वाद इंद्री कितना बड़ा काम कर रहा है हमारे लिए। तो क्या कहना है? स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। वैसे ही गंध के लिए, नाक के लिए, जिससे हम सूंघ पाते हैं, अच्छा बुरा हर तरह की सुगंध को सूंघ पाते हैं। तो सुगंध लेने की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की, सुगंध हो या दुर्गंध हो, अच्छा बुरा का पता चलता है ना, उससे अच्छा बुरा भी हम लोग पता कर पाते हैं। यदि स्पर्श इंद्री नहीं होती तो स्पर्श करके पता कर पाते कि ये चीज गरम है, ठंडी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, खुरदुरा है? नहीं ना। तो स्पर्श इंद्रियों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्पर्श इंद्री जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचे, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। हाँ, तो आंखें कितनी जरूरी चीज है हमारी लाइफ में, जो हमको ऑटोमेटिक मिली हुई है, इसलिए हम लोग उसको ग्रांटेड लेते हैं ना। सब चीज देख पाते हैं इससे, अपने दोस्तों को, फैमिली को, बुक को, अखबार को। आज भी हम जो पढ़ रहे हैं वो भी किससे? आंखों से ही तो पढ़ रहे हैं ना, आंखों से ही देख के पढ़ पा रहे हैं ना। टीवी देखना, प्राकृतिक सौंदर्य देखना, जीवन भर कुछ भी काम करने के लिए आंखें तो चाहिए ना। तो एक काम करिए, आंख पे पट्टी बांधकर, राइटर बोल रही है आज एक एक्सरसाइज करिए, सिर्फ 1 घंटा, ओनली 1 आवर चेष्टा करें, तो पता चलेगा कि आंख कितना काम करती है हमारे लिए, है ना। फिर आप समझ पाएंगे कि जिनके आंखें नहीं है वो कितना आंखों के लिए चाहते होंगे ना कि मेरी आंखें हो। तो हमारे पास इतनी कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग प्रेयर में मांगते हैं। तो उसके बाद हम अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। वैसे ही हर बॉडी पार्ट की बात है, हर बॉडी पार्ट हमारे लिए ऑटोमेटिक काम कर रहा है कुछ ना कुछ। तो उन सब के लिए धन्यवाद कहना है। तो आंखों के लिए क्या कहना है? मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। रीजन जरूर लिखना है। अपने कानों के बारे में सोचे, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहे, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। हम्म,
तो अपने कानों को धन्यवाद देना है। कान से ही सुन रहे हैं ना अभी हम आपकी बातें और आप हमारी बातें। तो जो बात करते समय दूसरों की आवाज सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं। अगर कान सुन नहीं पाए तो बात करने में प्रॉब्लम होती है ना। कानों और श्रवण शक्ति के बिना फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, गाना नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, किसी से बातचीत नहीं कर सकते। आसपास जो प्रकृति की आवाज है, चिड़िया की, पक्षी की, और भी कोई भी आवाज है, वो भी नहीं सुन सकते। तो कहें मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ा कंट्रोल रूम है हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, जिसके बिना एक सेकंड भी कुछ भी करना मुश्किल है ना। सारी इंद्रियों के पास 10 लाख से अधिक संदेश प्रोसेस ब्रेन ही करता है। तो हमारे मस्तिष्क को धन्यवाद, हमारे सुंदर मन को धन्यवाद। मस्तिष्क से बड़ा कोई भी कंप्यूटर अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है, इजाद नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है, माइंड में इतनी ताकत है। तो हमारे अपने पावरफुल माइंड को जगाना है। शक्ति हमारे अंदर ही है। जैसे हनुमान जी में शक्ति थी ना, सोई हुई थी, जगानी पड़ी थी, वैसे ही शक्ति हम सबके अंदर है। हम अपने ब्रेन का सिर्फ और सिर्फ 5% यूज कर सकते हैं, करते हैं, 95% नहीं। और शोधकर्ताओं ने यानी बताया है, शोधकर्ताओं ने क्या बताया है कि जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी हुए हैं ना, उन्होंने भी सिर्फ 8% यूज किया है, बाकी परसेंटेज यूज नहीं कर पाए हैं। तो हमारा कितना बड़ा कंप्यूटर हमारे अंदर है। तो उसको जगाने के लिए ये सब प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो कहे मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। 1 मिनट, ये क्या हो गया? उन खरब कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कहे धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें शरीर के अंगों आदर्श तरीकों से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्री तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहे मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। हाँ, तो खरबों सेल्स है हमारे बॉडी में जो हमारे हेल्थ को ठीक रखता है और 7 दिन 24 घंटे लगातार काम करता है। जब से हम जन्म लिए हैं तब से अभी तक, और आगे भी करता रहेगा। तो धन्यवाद कोशिकाओं, बॉडी सेल्स को धन्यवाद देना है, और उन बॉडी पार्ट्स को भी धन्यवाद देना है जो हमारी बॉडी की डेली सफाई कर रहा है। और वो काम क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक कर रहा है। नहीं करने से हमको दवाई लेनी पड़ती है ना। तो उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। यदि यूजुअल जैसा होना चाहिए वैसा कुछ भी हो रहा है तो उसके बारे में हम फोकस नहीं करते। जब कुछ प्रॉब्लम होती है तब फोकस करते हैं, तब दवाई लेते हैं, तब डॉक्टर को दिखाते हैं। तो अगर आपका ठीक है ऑलरेडी तो उसको धन्यवाद दे। कहीं शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। मेरे सारे शरीर के अंगों को जो आदर्श तरीके से काम कर रहे हैं उनको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी भी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है हमारा हृदय, हार्ट, जो जन्म से लेके अभी तक हमारे साथ लगातार काम कर रहा।
क्योंकि हमारा हार्ट जो है ना, वो प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है। तो कहें मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। हृदय ठीक है तब ठीक है, तब धन्यवाद नहीं करते हैं, और जब ठीक नहीं होता है तब डॉक्टरों के पास भागते हैं। तो इससे पहले कि भागना पड़े, वैक्सीन का काम करें, कहें थैंक यू, मेरे दिल को थैंक यू, अपने हार्ट पे हाथ रखें और कहें थैंक यू। स्वास्थ्य का उपहार, इसके बाद जी। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इसे एक कागज या कार्ड ले और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकते हैं। हाँ, तो आज का होमवर्क क्या है? एक कागज या कार्ड या पेपर जो भी लेना है, उसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये हिंदी में है, इंग्लिश में है, गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ठीक है, उसको हम लोग ग्रुप में शेयर भी कर देंगे। तो आप उसको नॉर्मली एक कागज में लिख के चिपका ले, या प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन। आप अच्छे ड्राइंग करते हैं तो बढ़िया सा ड्रॉ कर लीजिए, कुछ भी। और नहीं तो एकदम नॉर्मल सिंपल लिख के आप उसे चिपका लीजिए। चिपकाना कहाँ है या रखना कहाँ है, जिसे आप बार बार देख सके, आराम रहे। मैंने अपने ड्रेसिंग पे लगा रखा है, कोई अपने गाड़ी में लगा लो। आप जो जिस जगह पे आप ज्यादा रहते हो वहां रख लो। आप लैपटॉप में बार बार काम करते हो तो लैपटॉप स्क्रीन स्क्रीन पर लगा लो, है ना। या बाथरूम में लगा लो, किचन में लगा लो, अपनी अलमारी के अंदर लगा लो। कहीं भी आपको लगता है शर्म आती है कि कोई देख ना ले, तो अलमारी के अंदर पल्ले पर लगा ले। लेकिन ऐसी जगह लगाएं जहां आप अपने लिखे शब्द बार बार देख सके। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए उसको, कागज को हम जहां भी रखेंगे, आज आज के लिए दिन में कम से कम 4 बार अपने लिखे शब्द को पढ़ना है, एक एक शब्द धीरे धीरे, और अधिकतम कृतज्ञता महसूस करना है, फील करना है। फील में लाना जरूरी है कि आप एकदम उसको अंदर तक उतार ले कि मेरे पास कितना कुछ है। ठीक है। और अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना, स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए। कायम किस चीज को रखा जाता है? जो चीज ऑलरेडी है। तो जो आपका अच्छा स्वास्थ्य, जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है, उसको कायम रखने के लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। और इस चीज की गारंटी है कि इससे हेल्थ बेटर भी होगा, एनर्जेटिक भी होगा, उत्साह भी बढ़ेगा हमारे लाइफ में। अच्छा, और जो इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन नहीं लेना है। जो आप मेडिसिन ले रहे हो उसके साथ अगर आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो हेल्थ में बहुत 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 अच्छा, आप हेल्थ अपना इम्प्रूवमेंट होते हुए देखेंगे। आप मेडिसिन को भी थैंक यू बोल के, अपने हेल्थ को जिस पार्ट के लिए ले रहे हैं उसको भी थैंक यू बोल के, जिस पानी से ले रहे हैं उस पानी को भी थैंक यू बोल के दवा लीजिए, और देखिए हेल्थ में कितना जल्दी असर होता है। इससे कह रही है राइटर कि अगर
कृतज्ञता के साथ मेडिसिन को लिया जाए तो स्वास्थ्य लाभ की दर, चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। हमारा स्वास्थ्य की संख्या, जो इम्प्रूवमेंट की संख्या है, पहले से अधिक हो जाएगी। सीक्रेट मूवी में देखा होगा, अगर जिसने भी मूवी देखी है, कि वो जो हेल्दी, कितना जोर उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया था, बीमार हो गया था, कोमा में चला गया था, लेकिन अपने ब्रेन से उसने अपने आप को रोज ये स्टेटमेंट बोलता था कि मैं क्रिसमस वाले दिन या न्यू ईयर वाले दिन, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था, अपने पाँव से चल के हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा, और उसने वैसा ही किया। तो अपने आप को अच्छे स्टेटमेंट बोलने हैं, धन्यवाद बोलते हुए। वो अच्छे स्टेटमेंट कैसे बोलने हैं वो भी हम लोग सीखेंगे जादुई ग्रेजुअली। अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो आज का प्रैक्टिस क्या है? नंबर 1 है ब्लेसिंग्स, जो हम लोग डेली कर रहे हैं। 10 ब्लेसिंग लिखना है और उसको क्यों कृतज्ञ है इसके साथ लिखना है। अपने ब्लेसिंग लिस्ट को पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है, माने एक बार लिखना है, फिर पढ़ना है, और हर ब्लेसिंग के अंत में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलना है, और फिर उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना है। नेक्स्ट, कागज या कार्ड पर स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ये अभी हम लोग प्रेजेंट हेल्थ के लिए, आज का चैप्टर जो है प्रेजेंट हेल्थ के लिए है। तो जो हमारे पास है हेल्थ, स्वास्थ्य का उपहार, उपहार क्या होता है? गिफ्ट, जो हमें मिला हुआ है ना। तो जो हेल्थ हमारा अच्छा है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये लिखना है। फिर इस कागज या कार्ड को ऐसे जगह पे रखना है जिसे हम बार बार देख सके, और कम से कम, ज्यादा आप जितनी बार भी कर सकते हैं, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को धीरे धीरे पढ़ना है, और जो ये गिफ्ट मिला हुआ है उसके लिए अधिकतम ग्रैटिट्यूड फील करना है, अधिकतम कृतज्ञता महसूस करना है। ठीक है। फिर जो लास्ट, जो रोज करना है, 1 और 5 तो रोज करना है ना। 5th नंबर, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सबसे अच्छी चीज कब होगी? कंपैरिजन कब होगा? जब आप दिन भर में हुई अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे, 5, 10, 2, 15, 20, उसमें जो सबसे अच्छी चीज लगी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर में जो जो हमारे साथ अच्छा हुआ वो स्कैन कर ले रहे हैं। इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। आज का होमवर्क क्लियर है सबको? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? मैंने ये नोट लगाए हुए हैं, सिंस हम्म हमने लास्ट क्लास करी थी। हम्म तो हम्म एक जो फर्स्ट पिक्चर है वो जब मैं ऊपर सीढ़ियों से उतर के आती हूँ तो
आपने जो पिक्चर लगाई हुई है हम्म। उस पे लगाया हुआ है, तो उतरते चढ़ते सिर्फ मैं ही नहीं और भी मेंबर पढ़ सकते हैं। किसी को हाँ, फोर्स नहीं करा हुआ है, वो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। बाथरूम में लगाया हुआ है जहाँ मिरर पे, क्योंकि वहां भी आप ब्रश कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, है ना। हम्म। वेरी गुड। और आप उस टाइम पे पढ़ सकते हो उसको। हम्म। प्लस दूसरी जो पिक्चर मैंने भेजी है वो मेरे स्टोव टॉप पे है, किचन हम्म। में। हम्म। क्योंकि खाना बना रहे हो, आप खड़े हो वहां पे, काफी देर खड़े हो, तो हाँ। उस टाइम काफी बार पढ़ सकते हो आप उसको, मतलब नजर में। और इस तरह से मैंने लगाया है कि मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे लड़के को या मेरे हस्बैंड को, कि पढ़ो। वो हम्म। दिखता है तो वो पढ़ लेते हैं। हाँ, और ऑटोमेटिक पढ़ा जाता है। ऑटोमेटिकली पढ़ा जाता है। तो मैंने, और फिर क्या है, आ, मतलब हम लोगों के पास ये प्राइवेसी है कि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है, कोई हम्म। ऐसा थर्ड पर्सन नहीं है जो आएगा। फैमिली या फ्रेंड्स आते हैं तो हम्म। देखते हैं, बट नोबडी आस्क मी हम्म। कि क्यों है, क्या है, क्योंकि अच्छा सा ऐसे ही लगाया हुआ है, कुछ बहुत ऐसे एलोबरेट करके नहीं लगाया हुआ है। तो लगता है कि चलो कोई और भी पढ़ेगा तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, ये तो राइट। हाँ हाँ हाँ, तो ये इस तरह के मतलब, हाँ, इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि स्टाफ होता है, नौकर वगैरह होते हैं, तो आप विजिबली इतना शायद ना लगा पाओ। हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। और एक चीज मुझे बोलनी थी, हमारा एलए इज इन लॉट ऑफ ट्रबल विथ फायर, सो आई डोंट नो कि हम अपने जैसे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या उस बारे में कुछ लिख सकते हैं कि एलए सेफ रहे। इतनी जो रेडिकुलसली आग लग रही है यहाँ पे, कल भी लगी है, बहुत बुरी, बहुत गंदी। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सब मिलके प्रेयर करने से, अच्छी बात लिखने से बहुत फर्क पड़ता है। तो सब मिलके मैजिक डस्ट डालेंगे, सब मिलके आपके लिए ब्लेसिंग हम्म लिखेंगे। आप अपना, आप जहाँ रहते हो उस जगह को हम्म ग्रेटिट्यूड करो। हम लोग भी हाँ करेंगे। हाँ हाँ, नहीं हम तो कर रहे बिल्कुल हैं। करेंगे। मैंने कहा पूछती हूँ कि बाकी मेंबर्स भी कर पूरा सकते हैं ग्रुप क्या, जो बिल्कुल, कर। बिल्कुल, पार्टिसिपेंट्स हैं। बिल्कुल। ओके सब ओके, करेंगे। थैंक यू। थैंक यू थैंक रितु यू। जी। थैंक यू सो मच। तो ये जो चार्ट जो भी बनाएंगे ना, सबको फोटो खींच के ग्रुप में डालना है, शेयर करें। उससे सबको, एक दूसरे से सबको अच्छा लगता करने में। अब मैं नया बनाऊं, ये तब से लगा हुआ है कि ये ठीक है। बना के, हाँ नहीं ठीक है आपका, फिर भी आप बना के चौथी जगह लगा लो, क्या दिक्कत है। ओके, हाँ, मतलब इसको रिप्लेस भी करके नया लगा लूं, नया बना लूं। हाँ, वो भी चलेगा। ओ ओके, फाइन। ओके। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न थैंक यू। है? मधुश्री जी, आप कुछ पूछेंगी? नहीं, हम और क्या पूछे, प्रश्न तो सेम ही है। हेल्थ के बारे में, आज हेल्थ का चैप्टर था ना, और वो प्रैक्टिस करके कैसा लगता है, कल प्लीज सब शेयर करें। और हेल्थ ग्रुप। के लिए भी मैं सॉरी, मैं शेयर हम्म। करूंगी। मैंने जब आपके साथ पहली बार किया था क्लास, उस टाइप पे मैंने ये लगाया था, एंड एक काइंड ऑफ मोटिवेशन था। और मुझ एक अच्छी बात यहाँ की मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं इस कंट्री में आई थी तो किसी से भी पूछो हाउ आर यू, हाउ यू डूइंग, तो हम लोग कह देते थे नॉट फीलिंग गुड, हम्म। माय डे इज बैड, हम लोग कह देते हैं। यहाँ के किसी भी बंदे से आप बात करो, उसको पूछो हाउ यू डूइंग, वो बोलेगा फाइन। आई एम गुड। वो कितने भी प्रॉब्लम में होगा, कितने भी ट्रबल में होगा, वो यही कहेंगे आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग ग्रेट। तो हम्म। हम लोगों को इनिशियली लगता था कि कैसे फेक लोग हैं। नहीं, फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ, तो हाँ। एक होता है ना कि वो जो जजमेंट हम्म। जजमेंट देना या हम्म। सोचना कि मतलब कैसे लोग हैं यार, झूठ बोलते हैं, इतने ट्रबल में है। पर लेकिन उन लोग आपकी क्लास कर, ग्रेटफुल फील हाँ, ग्रेटफुल है, करके या उन लोग का वो वो हैबिट जो था। हम, हाँ जी, हम लोग जो सोचते हैं कि सरस्वती किसी भी टाइम हाँ। जुबान पे आके बैठती, तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि यार कोई भी सिचुएशन हो, बोलो आई एम गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम हम्म। वेरी गुड। मुझसे कोई पूछता है तुम्हारी बैक कैसी है, हेल्थ कैसा, मैं बहुत बढ़िया है, मस्त है। अच्छा, हम्म। कैसे ठीक हुआ, हो गया, बस हो गया। अभी क्या बताएं कि हम ट्रबल में हैं, नहीं है। जस्ट थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव वाला फंडा है कि हाँ भैया चल रहा है। कोई पूछता है कैसे है तुम्हारी बैक, क्या करा, कुछ नहीं करा, चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, अच्छा हम्म। चल रहा है सब। या तो हाँ, वो ये सच है। कॉन्फिडेंस ये है। ये सच हाँ है। शिवानी जी भी बोलती है, हाँ नारायण जी, हाँ रेकी जी, में भी है। सब और सब भी सब यही, सब हाँ, सब जो भी सब है, यही सब कहते हैं कि बात। हाँ, हाँ, सब में बात एक ही है। पर इस बुक की खासियत एक ही है, ये हमसे प्रैक्टिस कराती है। एग्जैक्टली exactly, हाँ, यही प्रैक्टिस ही खासियत है। जरूरी है, जो हम भूल हाँ, जाते हैं। जो हम हाँ सुन तो लेते हैं बट करते नहीं है। ज्ञान ले लेते हैं
बट उसमें चाबी नहीं लगाते इम्प्लीमेंट हैं। खजाना कहाँ इम्प्लीमेंट है नहीं पता करते। है, बट चाबी नहीं लगाते हैं। हाँ, तो एफर्ट ये, नहीं करना, उसको बस। इम्प्लीमेंट नहीं करना है। हाँ जी। हाँ। और और प्रैक्टिस में डालने से ज्यादा होता है हर चीज। हाँ 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 हाँ। है या ना। और कई लोगों को नेगेटिव बोलने की आदत होती है, हमारे घर में भी है। नहीं, कई लोगों को ही नहीं है, सभी की बहुत आदत होती है। ज्यादातर आदत हो ही रहता है जब तक अपने ये हाँ, सब क्योंकि ध्यान किसी नहीं से आप देते हैं। पूछो तो वो अच्छी बात नहीं बताएगा, आपको खराब हम्म। बताएगा। मुझे ये फंडा समझ में नहीं आता है कि भैया प्रॉब्लम क्या है तुमको। तो बट है इस ऐसे लोग। ऐसा भी है आई रितु जी, जब आप कोई हाँ अच्छी जी। बात शेयर करोगे तो उसमें डिस्कशन खत्म होगा कि बस हाँ अच्छा है। आप किसी हाँ खराब जी। बात करो, किसी की क्रिटिसाइज करो, तो लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनेंगे हाँ जी। और इलेबोरेट करके सुनेंगे। हाँ बिल्कुल। तो हाँ जी। उसको अब इंटरेस्टिंग। से हम लोगों को अवॉइड करना है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी कॉन्शियसली, हाँ जी। कॉन्शियसली अवॉइड करना है, क्योंकि हम लोग अपने ब्रेन की रीवायरिंग कर रहे हैं। आप उस जगह से हम्म। दूर हट जाओ, चुप रह बिल्कुल जाओ। बिल्कुल। उसके हाँ में हाँ मिलाना भी साथ देना करेक्ट। है ना। करेक्ट। क्राइम में आप साथ भागीदार हो बिल्कुल। गए। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। थैंक यू रितु जी। थैंक यू सो मच। रीता जैन जी कुछ बोलना चाहते हाँ बोलिए रीता जी। हैं। नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण। दीदी एक अच्छी चीज है, जैसे राज दीदी भी बोलती है कि हम्म। अगर आपको कुछ शरीर में कोई भी आपकी अगर एक आवाज ऐसा धीरे आ रही तकलीफ है। आए तो आप ये आपकी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप एक जगह अब खड़े आ रही है होके दीदी, बोलिए। अब आ हाँ रही है। हाँ, अब आ रही है। बोल रहे हैं अगर राज दीदी भी एक ही बात बोली, अगर आपका शरीर में कभी इश्यू हो सकता है तो आप ये बोलिए हम अस्वस्थ है, अस्वस्थता में भी स्वस्थता छिपी हुई है, तो वो अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन मैजिक बुक बोलता है या लॉ ऑफ हाँ। अट्रैक्शन बोलता है, आपको बोलना है मैं स्वस्थ हूँ। नहीं, मैं स्वस्थ तो है। हम्म। जैसे अगर बोला आप किसी से बात कर रहे हो तो हम्म। ये मत बोलो मेरे को ये बीमारी है, लाइक ऐसे हम्म। नेगेटिव शब्द मैंने यूज किया कर सब बोलने के लिए। तो हम्म। बोला आप ये मत बोलो, इसकी जगह ये बोलो अस्वस्थ हूँ, तो हम्म। उसमें स्वस्थता छिपी है कि मैं आज अस्वस्थ हूँ लेकिन अभी तक ठीक थी। हाँ तो हाँ, इससे ओके, गॉट आपकी इट। स्वस्थता जल्दी आ जाएगी। हाँ हाँ, गॉट इट। कि कभी आपको बताना पड़े, अब डॉक्टर को तो बोलेंगे ही ना हाँ क्या इशू है। हाँ तो हाँ, वो अलग दिक्कत है। अब जैसे कोरोना में भी क्या था, हम लोग न्यूज चैनल चला चला के देखते थे, और जो लोग ज्यादा ज्यादा डरते बीमार हो थे जाते थे खुद। ज्यादा बीमार हाँ। होते थे। जो लोग ज्यादा डरते हैं ना, ये मुझे ये नहीं हो जाए, तो नहीं शब्द मुझको यूनिवर्स पहले को आता है, समझ नहीं आता। वो जो लोग वो उसी ज्यादा को वही ज्यादा, दे देता बोला। हाँ जो लोग हाँ, ज्यादा ज्यादा नहीं नहीं बोले या डरे हैं, उनके घर में पहले कोरोना आई है। आप ध्यान सही दे बात। के सोचना, पीछे जाके। हाँ, नहीं राइट। दीदी, मैंने जितना ग्रेटिट्यूड किया उतना ही जीवन को सुखी पाया। यस। इसीलिए न्यूज भी नहीं पढ़ना चाहिए। थैंक यू रीता जी। हाँ दीदी। क्योंकि न्यूज थैंक यू में भी दीदी, आप लोग इतना अच्छा सेशन दे रहे हो कि कुछ भी काम करते हो लेकिन आप लोग का सेशन जरूर चला। हाँ थैंक यू, हम देखते आज हैं आप डेली। कहीं बाहर है लग रहे हैं। हाँ दीदी, मैं रास्ते में हूँ। हाँ, जी वो डेली सेशन करती है दीदी। घूमते फिरते। हम्म थैंक यू हम्म आपको। हम्म। सुबह हम लोग जितना एफर्ट ले रहे हैं, आप लोग भी लेते हैं तो अच्छा लगता है। नहीं दीदी, इसको मिस कर ही नहीं सकते, इतना अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू। दीदी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। कल का चैप्टर है धन के बारे में, तो आज का होमवर्क करके रखें। कल से हम लोग धनी बनेंगे। धन को कैसे मैजिक करना है, धन में, मनी पे। और आज का चैप्टर के बाद तो सबको बहुत क्लियर हुआ होगा। जैसे सुबह भी वो पूछ रही थी ना अलका जी हाँ। कि कैसे क्या है, तो कि किसको थैंक करना है। तो एक एक कण को थैंक करना है। जैसे अपने को आप बोल रहे थे टीचर को थैंक करना है, तो टीचर को किसने बनाया उनको थैंक करना है। टीचर को, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट से आपको टीचर मिले तो उस इंस्टीट्यूट को थैंक करना है। लास्ट में फिर वो भगवान को थैंक करना है कि उन्होंने टीचर को बनाया, आपकी लाइफ में भेजा। हर कण कण को थैंक करना है। जैसे आपको हेल्थ के लिए भी बताया कि हर सेल को थैंक करना है, वैसे अपने को पूरा स्टार्ट करके जिसको थैंक करना है पूरा पीछे तक जाना है। राइट। इतना दिल में पूरा कृतज्ञता भरनी है, यस, एकदम जड़ तक चले जाना जड़ तक। है ना।
अलग थैंक अलग यू व्यक्ति का अलग अलग मनोज। चीजों पे ध्यान पड़ता है कि मुझे इसके लिए करना है, इसके लिए कृतज्ञ होना है, इसके लिए कृतज्ञ होना है। हम्म। तो जैसे जैसे होते जाएगा तो प्रैक्टिस बढ़ने से कृतज्ञ ज्यादा आदमी होते जाता है, होते जाता राइट। तो इसीलिए सबको शेयर करने बोलते हैं कि शेयर है। करने से, शेयरिंग इज केयरिंग। आप जो शेयर कर रहे हो, अदर्स के बारे में भी केयर कर रहे हो और अपने बारे में भी। ठीक है ना? कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ मैजिक हो रहा है, शेयर इट। ओके। थैंक यू मधुश्री। थैंक यू थैंक यू, मनोज। थैंक यू थैंक यू, एवरीवन। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।